गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, स्टेट हेड बिहार। मित्रों, बिहार के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये बिहार में, देश में बिहार हमेशा कुछ कुछ गौरव का क्षण देता है। आज ऐसी उपलब्धि पाई है बिहार ने जिससे पूरा देश गौरवान्वित है। गांधी सेतु की, महात्मा गांधी सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज पहले भी था और आज देश का सबसे दूसरा स्टील ब्रिज बन गया। स्टील ब्रिज जो सिर्फ पिलर पे टिका हुआ है। देश के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कदावर नेता नितिन गडकरी जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर उस ब्रिज का उद्घाटन किया और कई सौगातें बिहार को आज नितिन गडकरी के द्वारा दी गई। नीतीश कुमार ने बहुत खुशी जाहिर करते हुए और नितिन गडकरी जी को नितिन गडकरी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आप बिहार के लिए बहुत लक्की हैं और आप बिहार हमेशा आते रहिए। हमेशा बिहार आने का न्योता नितिन गडकरी को नीतीश कुमार ने दिया। आप समझ सकते हैं, नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़े कदावर लीडर हैं और वो एक खास शख्सियत है। अपनी एक अलग पहचान उनकी है। वो उनका अभी पूरे देश में अगर मोदी मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए तो उसमें अकेले एक नितिन गडकरी जो हैं, जो एनएच के क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज बिहार को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी, जिससे आपको मालूम होगा कि हाजीपुर से पटना की दूरी जो है मात्र 15 किलोमीटर की थी और काफ़ी जाम के कारण लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। दुल्हा दुल्हन की गाड़ियां उधर ही रह जाती थी और रात बीत जाता था। अब ऐसा नहीं होगा और अब 15 मिनट में ही पटना से हाजीपुर की दूरी लोग तय करेंगे। जाम का झंझट, अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन मित्रों, इस मामले में जो उद्घाटन हुआ और सारे बीजेपी के कदावर नेता थे, जेडीयू के कई कदावर लीडर मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान विपक्ष ने खड़ा किया है। चूंकि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कई मामले में कई लोगों ने, कई महागठबंधन के सभी नेताओं ने इस पे काफ़ी सवालिया निशान उठाया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर क्यों विपक्ष के नेता को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एक इतने बड़े कार्यक्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बुलाया गया, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक पंडितों ने इसे कई रूप में देखना चाहा और बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहता है, कुछ न कुछ नया करने में नीतीश कुमार विश्वास रखते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने जातीय जनगणना पे आपने देखा होगा कि सभी को अपने पाले में करते हुए विपक्ष का मुद्दा भी उन्होंने अपने में सम्मिलित कर लिया और अब कोई मुद्दा रहा नहीं। तो अभी जो ये महात्मा गांधी सेतु का जो सौगात बिहार को मिला, इसमें कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन हुआ और कई सौगातें नितिन गडकरी जी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा भी कि वो बिहार से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के नितिन गडकरी, तो भी बिहार का दौरा लगातार उनका हुआ करता था। बिहार से विशेष लगाव है उनका और इसीलिए वो बिहार पे काफ़ी हृदय खोल के प्रभावित रहते हैं। तो पुनः फिर चलते चलते मैं बिहार की राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष पुनः आमने सामने हो गया है। आगे हम लोग जानेंगे और कैसे क्या होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए गनादेश लाइव और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, नितिन गडकरी ने क्या क्या सौगात दी बिहार को और नीतीश कुमार ने क्या कहा। पर समय की कमी है और विश्वास आपको यह दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके
हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, यह वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। और बिहार की तस्वीर बदले, और अभी तो इथेनॉल की भी शुरुआत होगी जो मेरा प्रिय विषय है। और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ला रहा हूं, स्कूटर ला रहा हूं, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। यह भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं। पार्लियामेंट में मेरे जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री हैं, उन सबको भी जब जब भी ये बिहार में काम आता है, सांसदगण और आप सब एमएलए मंत्रीगण, इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी ऋणनिदेश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2007 में, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया। गन्ना से, और जानते हैं उस समय गन्ना से इथेनॉल बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया था और उसमें बहुत सारे लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को नेता मानने वाले थे, वैसे लोग आकर के आए थे और 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उस समय आया था, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन जब पिछले वर्ष कहे, इतनी खुशी हुई कि जो काम हम लोग पहले करना चाहते थे आप लोगों ने तय कर दिया कि इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल के लिए तो काम शुरू। अभी आप जान रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, और आपने बहुत ठीक किया कि एक एक चीज के लिए हम लोग चाहे सब तरह के चीजों के लिए से बन जाएगा, और बनना शुरू भी हो गया। और इसके लिए तो काफी इस शाहनवाज हुसैन साहब है हमारे, हम लोगों के साथ, तो अटल जी की सरकार में साथ में मंत्री भी थे, अब आजकल यहाँ का काम देख रहे हैं। ये घूमते रहते हैं और केंद्र भी जाकर के बराबर इस बात को लेकर कहते रहते हैं। और जान लीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ एथेनॉल इतना उत्पादन होगा कि आपको देश में कहीं एथेनॉल की कमी नहीं होगी, इतना ज्यादा है। अब मक्का कितना होता है यहाँ, जितना मक्का का उत्पादन यहाँ होता है उतना किसी राज्य में नहीं होता है। तो इजाजत मिलनी चाहिए। हम तो रास्ते में भी आपसे अनुरोध किए, अब फिर अनुरोध करेंगे, और इसके लिए तो बराबर हमारे मंत्री जी जाते रहते हैं और सब कुछ को शाहनवाज साहब कहते रहते हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है, गृह मंत्री जी को भी हमने कहा है, अभी आए हुए थे 23 तारीख को, तो उनको भी हमने कहा, इनके बारे में कहा कि पूरा वहां कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। और हम लोगों के यहाँ एथेनॉल की सीमा मत रखिए, सारा जितना एथेनॉल बनाना चाहेगा उतनी कंपनियों को बनाने की इजाजत दीजिए, कर दीजिएगा। बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन देश को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही के चलते, भाई हम तो कभी इस बात को भूल नहीं सकते, जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया नहीं हो सका, और आपने एथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसका बहुत लाभ होगा। तो इसलिए सड़क हो, पुल का निर्माण हो, सब चीज का एक्सपेंशन हो, सबके लिए आपने जो बात कही है इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और राज्य सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत थी
और जो आपने 18 में एक बार कर दिया था कि जो काम राज्य सरकार कर रहा था और उसके लिए जितना पैसा ले रहा था, आप जितना कहे उतना ही घटा करके उतना नीचे कर दिया हम लोगों ने। और आगे भी जो चाहेंगे राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग रहेगा और मिल करके हम लोग काम करेंगे और न सिर्फ बिहार, पूरे देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इसके लिए आप सबकी उपस्थिति हुई, आज बड़ी खुशी की बात